Good morning everyone. Myself Mangesh Dharme, lecturer Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is designation of material as per IS standard. In the previous lecture, we are seeing the introduction to IS standard or Indian standard, then advantages of standardization, then use of design data book and advantages of design data book. Now we see designation of material as per IS standard or Indian standard. Now first designation of steel on the basis of strength. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मटेरियल Fe290, इसका मीनिंग क्या है? दिस मटेरियल इज कार्बन एंड लो अलॉय स्टील, मतलब Fe इंडिकेट द कार्बन एंड लो अलॉय स्टील और इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना रहेगा? 290 न्यूटन पर mm स्क्वायर. द सेकंड मटेरियल इज Fe230. दिस मटेरियल इज कार्बन एंड लो अलॉय स्टील और इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना रहेगा यहाँ पे? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब आपका जब Fe के साथ E आता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? दिस E230 indicate the yield strength of carbon and low alloy steel. The next is a designation of plain carbon steel, that is a steel with magnets. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 40C8, इसका मीनिंग क्या रहेगा? दिस मटेरियल इज कार्बन स्टील विथ मैग्नीज. तो अभी देखना है मुझे इसमें कार्बन और मैग्नीज का परसेंटेज कितना है. तो हमेशा आपको यहाँ पे देखना है इट कंटेन्स एवरेज 40 जो रहेगा, ये पहला नंबर, इसको कितने से डिवाइड करना है? 100 से, दैट इज इक्वल टू 0.4 कार्बन परसेंट. और जो मैग्नीज परसेंटेज रहेगा दैट इज 8, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? इट कंटेन्स एवरेज 8 डिवाइड बाय 10, मतलब कितना हो गया ये? 0.8 मैग्नीज परसेंट. मतलब आपने देखा है यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसको कितने से डिवाइड करेंगे आप? 100 से. और ये जो सेकंड नंबर है दैट इज इसको कितने से डिवाइड करेंगे आप? 10 से करेंगे. तो आपको क्या मिलेगा? आपको मैग्नीज परसेंट. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कार्बन परसेंट. The next one is a designation of alloy steel or low and medium alloy steel. जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे 47Mn2. Mn मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नीज. तो दिस ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? ये मटेरियल कौन सा है आपका? इट इज अ अलॉय स्टील. तो इसके अंदर में 47 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.47 कार्बन परसेंटेज है. मतलब ये 47 क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कार्बन परसेंटेज. लेकिन ये नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ रहा है अपने को? 100 से. देन वी आर गेटिंग द कार्बन परसेंट दैट इज अ 0.47. सिमिलरली Mn2 मतलब ये क्या हो गया? 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.5 मैग्नीज परसेंट. मतलब जैसे आपका अलॉय स्टील है या फिर लो एंड मीडियम अलॉय स्टील है, तब ये मैग्नीज परसेंटेज को कितने से डिवाइड करना है? 4 से. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीज परसेंट. The next example of low and medium alloy steel is 40Cr4MO2. इसका मीनिंग देखते हैं अपन क्या होता है. This material is a alloy steel. Then it contains 40 डिवाइड बाय 100. जो ये पहला नंबर है इसको कितने से डिवाइड किया आपने? 100 से. तो it contains 0.4% कार्बन. देन सेकंड नंबर इज अ Cr4. Cr मतलब क्या है? क्रोमियम 4. तो ये जो 4 है इसको कितने से डिवाइड करना पड़ता है? अगेन 4 से. तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1% एवरेज क्रोमियम परसेंटेज. देन नेक्स्ट वन इज अ मॉलिब्डेनम. मतलब इट कंटेन्स
ये जो नंबर है 2 को कितने से डिवाइड करना है आपको यहाँ पे 10 से, मतलब 0.2 एवरेज क्रोमियम परसेंटेज। नाउ टेबल फॉर डिवाइडिंग द कंटेंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। सपोज आपका यहाँ पे अलॉय स्टील है और आपको क्या करना है, अभी उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये टेबल में क्या शो हो रहा है, एलिमेंट कौन से हैं और आपको एलिमेंट के फैक्टर को किससे डिवाइड करना है। सपोज कार्बन लिखा है आपका यहाँ पे 40, तो 40 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। देन क्रोमियम है, CO है, निकेल है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, वैनेडियम है। अगर ये मटेरियल रहे आपके अलॉय में तो आपको इसको कितने से डिवाइड करना है, 4 से। देन एल्यूमिनियम है, वैनेडियम है, लीड है, कॉपर है, टिटेनियम है, मॉलिब्डेनम है। अगर ये मटेरियल रहे आपके तो आपको कितने से डिवाइड करना है, 10 से। देन फॉस्फर है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये मटेरियल रहे तो आपको कितने से डिवाइड करना है, 100 से। तो दीज table for dividing the content of alloying element is more important. Now next material is designation of high alloy steel. Designation of this steel start with letter X, then a number indicating the 100 times the carbon percentage and then followed by the actual percentage. No dividing factor of alloying element content. जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो यहाँ पे हाई अलॉय स्टील X10 Cr18 Ni9। तो यहाँ पे जो X है, X क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ हाई अलॉय स्टील। सेकंड, इट कंटेन्स एवरेज 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज अ 0.1 कार्बन परसेंट। मतलब 10 को कितने से डिवाइड करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है, मतलब 0.1 कार्बन परसेंटेज हो गया आपका। सेकंड, ये जो 18 का इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्रोमियम परसेंटेज, मतलब इट कंटेन्स 18% एवरेज क्रोमियम। देन नेक्स्ट क्या है आपका निकेल, जो कितना शो हो रहा है यहाँ पे 9, मतलब इट कंटेन्स 9% एवरेज निकेल। Now next material is designation of high speed tool steel. Designation start with letter XT and then followed by a number indicating the 100 times the carbon percentage and then followed by actual percentage, no dividing factor of the alloying element content. So this can be explained with the example of high speed tool steel is XT72 W18 Cr4 V1। तो यहाँ पे जो XT है, XT क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हाई स्पीड टूल स्टील। देन 72 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कार्बन परसेंट, वो कैसे निकालते हैं आप, 72 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.72% ऑफ कार्बन। यहाँ पे W18 ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट द टंगस्टन परसेंटेज, मतलब इट कंटेन्स 18% ऑफ W और 18% ऑफ टंगस्टन। देन नेक्स्ट शो हो रहा है यहाँ पे Cr4, तो ये 4 क्या इंडिकेट होगा यहाँ पे क्रोमियम परसेंट, मतलब इट कंटेन्स 4% ऑफ क्रोमियम। द नेक्स्ट वन इज अ V1, मतलब वैनेडियम, तो इट कंटेन्स 1% ऑफ वैनेडियम। नेक्स्ट मटेरियल इज डेजिग्नेशन ऑफ आयरन्स, ग्रे कास्ट आयरन एंड स्फेरॉइडल ग्राफाइट आयरन। तो फर्स्ट वन इज द ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन को आप कैसे डेजिग्नेट करते हो, इट इज बाय Fg150। तो यहाँ पे ये जो Fg है, Fg क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ ग्रे कास्ट आयरन।
एंड 150 क्या इंडिकेट कर रहा है, 150 इंडिकेट कर रहा है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। द नेक्स्ट इज एचजी आयरन और स्पेराइडल ग्राफाइट कास्ट आयरन। तो यहाँ पे क्या है, एचजी 700 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो एचजी है, एचजी क्या इंडिकेट करेगा, इट इज अ स्पेराइडल ग्राफाइट कास्ट आयरन एंड इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो ये 700 इंडिकेट कर रहा है। देन 2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, इसका इलोंगेशन कितना रहेगा, मतलब मिनिमम परसेंटेज इलोंगेशन कितना है, यहाँ पे इसका 2 है। नाउ वी सी वेरियस मटेरियल यूज फॉर वेरियस कॉमन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कंपोनेंट्स है वेरियस मैकेनिकल कंपोनेंट्स, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और व्हाई दैट मटेरियल इज यूज फॉर दैट कंपोनेंट, यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, पहला पिस्टन, तो पिस्टन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे मटेरियल एल्यूमिनियम अलॉय। व्हाई, बिकॉज ये लाइट इन वेट है। व्हाई, बिकॉज कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रहता है आपका पिस्टन, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी लाइट इन वेट, एंटी कोरोसिव, हाई थर्मल कंडक्टिविटी and capacity to withstand high temperature. Then connecting rod, इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पे, फॉर्ज अलॉय स्टील। व्हाई फॉर्ज अलॉय स्टील, बिकॉज इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है और हाई टेम्परेचर को ये क्या करता है, विथस्टैंड करता है या फिर रेजिस्ट करता है, दैट्स व्हाई द कनेक्टिंग रॉड के लिए फॉर्ज अलॉय स्टील यूज होता है। देन कास्ट आयरन इज यूज फॉर द सिलेंडर ब्लॉक। व्हाई कास्ट आयरन, बिकॉज इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है और इसका कॉस्ट भी एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल क्या है, कम है। देन क्रैंकशाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, अलॉय स्टील। व्हाई, बिकॉज इसका टॉर्शनल स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पे, अलॉय स्टील। बिकॉज क्रैंकशाफ्ट कौन से मोशन में रहता है, हमेशा इन द रोटेटिंग मोशन। देन नेक्स्ट वन इज अ फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कास्ट आयरन। व्हाई कास्ट आयरन, बिकॉज इसका कॉस्ट क्या है, कम है और कास्ट आयरन पे या फिर फ्लाईव्हील पे कोई भी फोर्स नहीं आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इसके ब्रेक होने के चांसेस भी क्या है, कम है। देन गियर बॉक्स शाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, दैट इज अ मीडियम कार्बन स्टील। व्हाई, बिकॉज इसका भी कॉस्ट क्या है, कम है और इजी फॉर प्रोसेसिंग, मतलब इसको क्या कर सकते हैं अपन, इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मशीन बेड, मशीन बेड के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, दैट इज अ कास्ट आयरन। इसका भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इसलिए अपन कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं मशीन बेड पे, बिकॉज मशीन बेड पे जो स्ट्रेस आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। देन प्रोपेलर शाफ्ट के लिए आप यूज कर रहे हो प्लेन कार्बन स्टील। व्हाई, बिकॉज इसका भी टॉर्शनल स्ट्रेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेस को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। देन नट्स, बोल्ट्स एंड स्टड्स को कौन सा मटेरियल यूज होता है, हाई अलॉय स्टील और अलॉय स्टील। व्हाई अलॉय स्टील, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाता है, अलॉइंग एलिमेंट ऐड किया जाता है, so that it is easy of machining also and heat treatment also. Then next one is the gears. गियर्स किस लिए, गियर्स में बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं आप, प्लेन कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील। व्हाई, बिकॉज इजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एबिलिटी टू केस हार्डन एंड गुड वियर रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट वन इज अ टरबाइन ब्लेड, तो टरबाइन ब्लेड के लिए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय यूज होता है। व्हाई, बिकॉज टरबाइन ब्लेड जो है वो हमेशा वाटर कंडीशन में काम करती है और मॉइस्चर कंडीशन में काम करती है, इसलिए इसका कोरोसिव रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या रहनी चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। तो ये मटेरियल की कोरोसिव रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्टेनलेस स्टील फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टरबाइन ब्लेड। देन लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है, अलॉय स्टील। अगेन इसका स्ट्रेंथ और टफनेस क्या है, ज्यादा है और इसका रेजिलेंस प्रॉपर्टी क्या रहती है, अच्छी रहती है। रेजिलेंस मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्बिंग द शॉक फ्रॉम द रोड, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिलेंस। देन ऑटोमोबाइल बॉडीज के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, प्लेन कार्बन स्टील। व्हाई प्लेन कार्बन स्टील, बिकॉज जो प्लेन कार्बन स्टील है इज
अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, सो दैट आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। दैट्स व्हाई ऑटोमोबाइल बॉडी के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, प्लेन कार्बन स्टील। नाउ वी सी समरी ऑफ आईएस डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल। जैसे आप देख रहे हैं पहले Fe और Fe, तो ये स्टील जो डेजिग्नेट होता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जैसे हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा वाई। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं Fe 290, मतलब इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है 290, और Fe 250, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ कितना है इसका, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 मेगा पास्कल। तो ये जो डेजिग्नेट होता है इट इज अकॉर्डिंग टू IS 1570 स्टैंडर्ड। देन नेक्स्ट वन इज अ designation on the basis of chemical composition of manganese sulfur used for pre-cutting steel। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं 40C10S18, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सल्फर मैग्नीज एंड कार्बन परसेंट। तो इसको ये जो डेजिग्नेशन देते हैं आप, ये अकॉर्डिंग टू द IS 1570 स्टैंडर्ड देते हो। देन नेक्स्ट वन इज IS 1762। तो ये जो स्टैंडर्ड यूज होता है ये किस लिए यूज होता है, यूज फॉर मीडियम एंड लो अलॉय स्टील, डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सिंबल फॉर अलॉइंग एलिमेंट विद डिफरेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मीडियम एंड लो अलॉय स्टील, इसके क्या है डिफरेंट केमिकल सिंबल है, Na, Cr, मॉलिब्डेनम, और यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, परसेंटेज शो हो रहा है ऑफ ईच केमिकल कंपाउंड इन द मीडियम एंड लो अलॉय स्टील। तो ये कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से डेजिग्नेट होगा, IS 1762। देन नेक्स्ट IS 1570 स्टैंडर्ड यूज फॉर हाई अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड हीट रेजिस्टिंग स्टील। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख रहे हैं X40Cr17 Ni12MO2, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो X इंडिकेट कर रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, हाई अलॉय स्टील इंडिकेट कर रहा है। देन ये डिफरेंट जो सिंबल है ये क्या है, दिस वन द केमिकल सिंबल एंड द परसेंटेज ऑफ द ईच मटेरियल इन दिस हाई अलॉय स्टील। तो ये डेजिग्नेट कैसे हो रहा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द IS 1570 स्टैंडर्ड। द नेक्स्ट स्टील इज अ हाई स्पीड टूल स्टील। ये कैसे डेजिग्नेट होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द IS 7291-1981 स्टैंडर्ड। तो इसके हिसाब से XT क्या इंडिकेट करता है आपको, XT इंडिकेट करता है इट इज अ हाई स्पीड टूल स्टील, और ये पूरे केमिकल सिंबल का परसेंटेज कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच ऑफ परसेंटेज, दिस इज अकॉर्डिंग टू द IS 7291-1981 स्टैंडर्ड। This is all about the summary of Indian standard designation of material. The various important questions asked in MSBT exam are as follows. First one is identify the material and its composition as given below. Second one is give the composition of following material. The next question is state the composition of material 30 Ni 16 Cr5 40 C8 Fe 230 X 15 Cr 25 Ni12. The next question is give the composition of the following material, like 35 Mn 2 Mo 28 2 Xt 72 W 18 Cr 4 V1. Now next question is recommend a suitable material for following component. जैसे आपने एक टेबल में देखा था एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल फॉर डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कनेक्टिंग रॉड के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, मशीन टूल के लिए, हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए, हेवी ड्यूटी के लिए, क्रैंकशाफ्ट के लिए, हेलिकल स्प्रिंग के लिए, बुश फॉर नकल पिन के लिए, लेथ बेड के लिए, टर्बाइन ब्लेड के लिए, ब्रेकिंग बियरिंग बुश के लिए। तो these all question are asked in the example for 1 mark. Now summary of today's lecture.
Today we see designation of steel on the basis of strength, designation of plain carbon steel with, that is steel with manganese, designation of alloy steel, that is low and medium alloy steel, designation of high alloy steel, designation of high speed tool steel, and designation of iron ब्रैकेट में ग्रे कास्ट आयरन एंड स्टेरॉयडल ग्राफाइट. Thank you. If you have any query, contact to me 93598 77398.